गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमेश सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। हम राजस्थान जीके में कला संस्कृति के टॉपिक पढ़ रहे थे। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था लोकवाद्य यंत्र। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में लोकनाट्य पढ़ेंगे। तो लोकनाट्य आज का टॉपिक अपना है, लोकनाट्य। लोकनाट्य क्या? लोक का मतलब जनता के लिए, नाट्य का मतलब नाटक। जनता के मनोरंजन के लिए जो नाटक किए जाते हैं वो लोकनाट्य। यानी राजस्थान में 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में धार्मिक, सामाजिक, पौराणिक कथाओं के जो पात्रों की भूमिका के द्वारा लोगों का मनोरंजन जो किया जाता है वो लोकनाट्य कहलाता है। लोकनाट्य होते कौन कौन से हैं? जिसमें ख्याल आएंगी, जिसमें नौटंकी है, तमाशा है, रम्मत है, स्वांग है, गौरी है, भवाई है, लीलाएं हैं, जैसे रासलीला है, रामलीला है, सनकादियों की लीला है, चार वैत है। ये सब के सब क्या हैं? नाट्य हैं। इसमें एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, नृत्य प्लस नाट्य। मिलते जुलते टॉपिक हैं, एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ख्याल में नंबर 1 ख्याल। ख्याल में कौन कौन सी ख्याल हैं? भिन्न भिन्न प्रकार की ख्याल हैं, हम पढ़ेंगे। जब से पढ़ेंगे हम कौन कौन सी पढ़ेंगे? जैसे तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल को बैठकी ख्याल भी कहते हैं या बैठकी दंगल भी कहते हैं। शेखावाटी ख्याल, कुचामनी ख्याल, जयपुरी ख्याल, ढेपाली ख्याल, अलीबख्शी ख्याल, कन्हैया ख्याल, हेला ख्याल और माचकी ख्याल, ये सब के सब क्या हैं? ख्याल है। अब इसमें सबसे पहले नंबर 1 ख्याल में हम लेंगे नंबर 1 तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी ख्याल। अब आप लोगों को इसमें ये देखना है कि इस ख्याल का नाम तुर्रा कलंगी ख्याल कैसे पड़ा। तो इसकी एक छोटी सी कहानी है, वो आप लोगों को बताता हूँ कि मेवाड़ के महाराणा को मध्य प्रदेश के चंदेरी के राजा ने अपने यहाँ आमंत्रित किया और उनके सम्मान में वहाँ पर चंदेरी राज्य में 2 व्यक्ति थे। एक का नाम तुकनगीर था, दूसरे का नाम शाह अली था। तो तुकनगीर व शाह अली ने उनके सम्मान में एक नाटक रचा, एक ख्याल रची। एक ने शिव की कथा कही, दूसरे ने पार्वती की कथा कही और शिव और पार्वती के संवाद या बोल एक दूसरे ने बोले। जब एक कथा कह रहा है उसके कहने के तुरंत बाद दूसरा कथा कह रहा है, तो इससे प्रभावित होकर मेवाड़ के महाराणा ने चंदेरी के राज्य से शाह अली, तुकनगीर व शाह अली को अपने साथ कहाँ ले आए? मेवाड़ में ले आए। तो राजस्थान में तुर्रा कलंगी ख्याल का क्षेत्र कौन सा पूछा जाए तो क्या करेंगे? अपने मेवाड़ करेंगे। और मेवाड़ में इस ख्याल का जो संस्थापक माना जाता है वो तुकनगीर और शाह अली। नाम से देखें, तुकनगीर नाम है ये हिंदू संत, हिंदू का नाम है, हिंदू संत, और शाह अली था ये मुस्लिम संत। तो तुकनगीर की जो वेशभूषा थी ये भगवा वस्त्र पहनते थे और शाह अली है ये हरे वस्त्र पहनते थे। यानी इस ख्याल में इसमें एक मंच होता है, मंच की सजावट होती है और मंच ज़मीन से 20 फुट ऊपर होता है। और 20 फुट ऊपर किस प्रकार? लकड़ी के तख्तों को एक के ऊपर एक बनाकर 2 मंच बना लेते हैं। एक के ऊपर तुकनगीर, दूसरे के ऊपर शाह अली। एक जैसे तुकनगीर जब बोलता है वो शिव की कथा बोलता है, शाह अली बोलता है वो पार्वती की कथा बोलता है। तो तुर्रा कलंगी ख्याल की शैली है, इसमें याद रखना कौन सी शैली है? माच।
तुर्रा कलंगी ख्याल की शैली मात शैली। और मात शैली का मतलब क्या है? जो लकड़ी के तख्त होते हैं, लकड़ी के तख्त के ऊपर तख्त रखकर उस मंच को ऊंचा उठाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? माच कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यानी मूल कथानक इस ख्याल में किसकी है? शिव और पार्वती की मूल कथा है। तो यानी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में इस ख्याल का इसका प्रारंभ सहेडू सिंह, राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? सैडू सिंह तुर्रा व हमीद बैग कलंगी, इनके द्वारा राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई। जब इसमें आपको प्रश्न पूछा जाए इसका संस्थापक, तुर्रा कलंगी ख्याल का संस्थापक आपको पूछा जाए तो आप लोगों को करना है तुक्कनगीर व शाह अली। ठीक है, इसके बाद में इसमें पूछा जाए इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसमें चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। और इसमें दर्शक क्या लेते हैं? दर्शक इसमें भाग लेते हैं। दर्शक क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, ये ध्यान रखना है। और संगीत में काव्य की प्रधानता, संगीत में काव्य की प्रधानता होती है। संगीत में काव्य की प्रधानता किस में होती है? तुर्रा कलंगी ख्याल में। ये एकमात्र ऐसी ख्याल है जिसका मंच का क्या होता है? मंच की सजावट होती है। तो ध्यान रखना है, मंच की सजावट किसकी होती है? तुर्रा कलंगी ख्याल की होती है। यह गैर व्यावसायिक नाट्य है। गैर व्यावसायिक नाट्य का मतलब है इससे कोई अपनी आजीविका नहीं चलाई जाती है। और ध्यान रखना है, स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। स्त्री पात्रों की भूमिका कौन निभाते हैं? भूमिका पुरुष निभाते हैं, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें संगीत में काव्य की प्रधानता होती है, दर्शक इसमें भाग लेते हैं। प्रमुख केंद्र घोषुंडा, इसका प्रमुख केंद्र कौन कौन सा है? घोषुंडा व कपासन, और घोषुंडा व कपासन राजस्थान के कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ये ध्यान रखना है। आधुनिक कलाकार इस कला के कौन कौन हैं? आधुनिक कलाकार चेतराम, हमीद बैग, जय दयाल सोनी, ताराचंद, ये ध्यान रखना है। आधुनिक कलाकार चेतराम, हमीद बैग, जयदयाल सोनी और ताराचंद, और ठाकुर ओकार सिंह, ये ध्यान रखना है। ठाकुर ओकार सिंह ये इसके आधुनिक कलाकार हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको कौन सी? बैठकी ख्याल भी, इसका दूसरा नाम क्या? बैठकी ख्याल भी कहते हैं, या इसको बैठकी दंगल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें और अन्य जो ख्याल हैं, इसमें सागर सेठों का खेल है, रुक्मिणी मंगल का है, राजा हरिश्चंद्र का है, राजा मोर ध्वज का है, और ऊखा चरित्र, ये याद रखना, ऊखा चरित्र का ख्याल भी इसमें तुर्रा कलंगी में खेल दिखाया जाता है। इसी के अलावा नसीहत, भक्त पूर्णमल और भक्त ध्रुव, ये इसमें विशेष इसके ख्याल दिखाए जाते हैं। तो हमने पहला पढ़ा है तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल में आपको याद रखना है, मैंने आपको कहानी बता दी, उस कहानी के तौर पर आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के चंदेरी के राजा ने मेवाड़ के महाराणा को अपने आमंत्रित किया, और आमंत्रित करने के बाद उनके सम्मान में एक ख्याल खेला गया, और वहाँ के राजा ने एक को तुक्कनगीर को अपने पगड़ी से तुर्रा दिया और दूसरे को कलंगी दी, और इसका नाम क्या पड़ा? तुर्रा कलंगी ख्याल पड़ा। ठीक है, इसके बाद में नंबर 2,
शेखावाटी ख्याल, शेखावाटी ख्याल, शेखावाटी ख्याल। नंबर 2, शेखावाटी नाम से पता है कि शेखावाटी ख्याल है, इसमें जो क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में ये ख्याल खेली जाती है? चिड़ावा, याद रखना, चिड़ावा। और चिड़ावा कौन से जिले में है? झुंझुनू, झुंझुनू। और दूसरा खंडेला, दूसरा खंडेला क्षेत्र, खंडेला, खंडेला कौन से जिले में है? सीकर। कई किताबों में सीधा क्षेत्र सीकर मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है चिड़ावा और खंडेला। इसका जो संस्थापक है, इसका संस्थापक कौन है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, नानूराम, 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 ठीक है। नानूराम को याद रखना है, नानूराम राणा, ये इसका संस्थापक है। इसके आधुनिक कलाकार, आधुनिक कलाकार, याद रखना, आधुनिक कलाकार दुलिया राणा, दुलिया राणा, सोहनलाल, सोहनलाल, बंसी बनारसी, बंसी बनारसी, इसके आधुनिक कलाकार हैं। दुलिया राणा, सोहनलाल, बंसी बनारसी। दुलिया राणा इसमें फेमस है। दुलिया राणा किसके लिए फेमस है? दुलिया राणा स्त्री चरित्रों की, स्त्री चरित्रों की भूमिका, स्त्री चरित्रों की भूमिका निभाने में प्रवीण थे या फेमस थे, प्रसिद्ध थे, ये याद रखना है। आधुनिक कलाकार का हो गया। और इसमें वाद्य यंत्र कौन सा है? हारमोनियम, हारमोनियम, ढोलक, हारमोनियम, ढोलक, बांसुरी, बांसुरी, शहनाई, बांसुरी, हारमोनियम, ढोलक, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, सारंगी। और इसमें क्या है? ये वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जिन बच्चों का नहीं पढ़ा हुआ है वो कृपया पिछला वीडियो देखें, जिसमें एक एक वाद्य यंत्र को श्रेणियों के माध्यम से पढ़ाया गया है। तो शेखावाटी ख्याल में अपने को इतना ही ध्यान रखना है। एक इसमें और क्वेश्चन बन रहा है कि नानूराम व उजीरा तेजी, उजीरा, उजीरा तेजी, नानूराम व उजीरा तेजी के काल को शेखावाटी काल का स्वर्ण काल, ये याद रखना है, स्वर्ण काल कहा जाता है। कि शेखावाटी काल का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? नानूराम व उजीरा तेजी के काल को। उजीरा तेजी है इसका नाम, दूसरा नाम इसे और नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वजीरा। किस नाम से जाना जाता है? वजीरा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी ख्याल के बाद में तीसरा हम पढ़ेंगे नंबर 3, कुचामनी ख्याल। कौन सा पढ़ेंगे? कुचामनी ख्याल। कुचामन कहाँ है? राजस्थान में, कुचामन नागौर में। कुचामन कहाँ है? कुचामन नागौर में स्थित है। कुचामन कहाँ पर है? कुचामन नागौर में स्थित है। नंबर 3, कुचामनी ख्याल। अब इसमें आपको क्षेत्र पूछ लें कि कुचामनी ख्याल किस क्षेत्र में, तो आपको करना है कुचामन नागौर, कुचामन नागौर। इसका संस्थापक याद रखना इंपॉर्टेंट है, संस्थापक। कुचामनी ख्याल का संस्थापक किसे माना जाता है? लच्छीराम। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है लच्छीराम, तो ध्यान रखना है। कुचामनी ख्याल का संस्थापक लच्छीराम। लच्छीराम ने 10 ख्यालों की, लच्छीराम ने कितने ख्यालों की? 10 ख्यालों की रचना की। 10 ख्यालों में से 3 ख्याल प्रमुख हैं, चांद नीलगिरी, चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल, मीरा मंगल। ये ध्यान रखना है कि इसका संस्थापक लच्छीराम है। लच्छीराम ने 10 ख्यालों की रचना की। 10 ख्यालों में प्रसिद्ध जो ख्याल हैं
लच्छीराम की कौन कौन सी हैं? चांद नीलगिरी, राव रीडमल और मीरा मंगल। एक इसमें क्वेश्चन और पूछा हुआ है, इसका आधुनिक कलाकार, आधुनिक कलाकार याद रखना क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा हुआ है, कुचामनी ख्याल का आधुनिक कलाकार कौन है? तो आप लोगों को याद रखना है उगम राज। कौन है? उगम राज। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में इसमें यह ख्याल सायंकाल से सुबह तक चलती है, यानी कुचामनी ख्याल है सायंकाल से सुबह तक चलती रहती है। ठीक है। इसका आयोजन खुले मंच पर, आयोजन वह कहाँ किया जाता है? खुले मंच पर इसका आयोजन किया जाता है, ये ध्यान रखना है। इसके साथ में इसमें गीत की प्रधानता होती है, गीत की प्रधानता। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। गीत की प्रधानता होती है और इसमें क्या है? नृत्य में कदमों की, नृत्य में कदमों की तालबंदी, तालबंदी होती है। जैसे पूछ लें, क्वेश्चन पूछ लें कि कौन सी ख्याल में गीत की प्रधानता होती है? ऑप्शन में आपको दे देंगे तुर्रा कलंगी ख्याल दे देंगे, शेखावाटी ख्याल दे देंगे, जयपुरी ख्याल दे देंगे, कुचामनी ख्याल दे देंगे। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। और इसमें वाद्य यंत्र, कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग है? ढोलक व सारंगी। कौन से वाद्य यंत्र का है प्रयोग? ढोलक व सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने लोक नाट्य में तीसरा जो पॉइंट है, ख्याल में पॉइंट नंबर 1 ख्याल, और ख्याल में तीसरा कुचामनी ख्याल हमने देखा है। ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलेंगे। चौथे नंबर पर कौन सी ख्याल पढ़ेंगे? चौथे नंबर पर हम ख्याल पढ़ेंगे जयपुरी ख्याल। कौन सी ख्याल पढ़ेंगे? जयपुरी, नंबर 4 जयपुरी ख्याल, जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल का क्षेत्र पूछ लिया जाए तो जयपुर आपको करना है, इसमें संस्थापक कोई नहीं है, तो यानी क्षेत्र इसमें जयपुर याद रखना। संस्थापक आ जाए तो संस्थापक आपको करना नहीं है, यानी इसमें गुणीजन खाना के कलाकार इसमें भाग लेते हैं। गुणीजन खाना के कलाकार इसमें भाग लेते हैं। किसमें? जयपुरी ख्याल में भाग लेते हैं। और जयपुरी ख्याल की प्रमुख ख्याल हैं, प्रमुख ख्याल कौन कौन सी हैं? प्रमुख ख्याल जोगी जोगन, कान गुजरी, नंबर 3 रसीली तंबोलन। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इनका ख्याल दिखाया जाता है। प्रमुख ख्याल कौन कौन सी हैं? जोगी जोगन, कान गुजरी, रसीली तंबोलन। और इसको और बढ़ा दें, मियाँ बीबी व पठान। नंबर 4 मियाँ बीबी और नंबर 5 पठान। ये इसकी क्या है? प्रमुख ख्याल है। जयपुरी ख्याल की प्रमुख ख्याल कौन कौन सी हैं? जोगी जोगन, कान गुजरी, रसीली तंबोलन, मियाँ बीबी और पठान। ठीक है। स्त्री पात्रों की इसमें याद रखना है, स्त्री पात्रों की भूमिका, स्त्री पात्रों की भूमिका स्वयं कौन करती हैं? स्त्री करती हैं। अब ये ध्यान रखना आपको, ये एकमात्र ऐसी ख्याल है जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका कौन करती हैं? स्वयं स्त्रियां करती हैं। बाकी में स्त्री पात्रों की भूमिका कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसमें नए प्रयोगों की संभावना, नए प्रयोगों की इसमें संभावना होती है, यानी नए नए प्रयोग हैं, नए नए नाट्य हैं, इसमें जयपुरी ख्याल में किए जाते हैं। सन 1981 में ख्याल भारमली ने एक नई शैली में नाटक लिखा। उस नाटक का नाम कौन सा था? हमीदुल्ला।
हमीदुल्ला। एक क्वेश्चन आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सन 1981 में ख्याल भारमली ने एक नई शैली में नाटक लिखा। उस नाटक का नाम क्या था? हमीदुल्ला। यह मुक्त व लचीली शैली, इसमें मुक्त व लचीली शैली है, लचीली शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। और इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग? हारमोनियम व ढोलक। इसमें कौन से वाद्य यंत्र का? हारमोनियम व ढोलक का, हारमोनियम व ढोलक वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आज की वीडियो में हमने लोक नाट्य में ख्यालों के बारे में देखा है। और आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और